So, hello guys. I hope you are doing well. So, चलिए इस सेशन में देखते हैं हम अपना एक नया टॉपिक कुबरनेट का. ठीक है. एज यू नो ऑलरेडी कि हमारा कुबरनेट में वर्कलोड चल रहा है और लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जॉब्स क्या होती हैं. ओके. कुबरनेट में जो जॉब्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे काम होता है जॉब्स का, क्या काम होता है जब जॉब्स रन होती है, जो हमारे पोर्ट क्रिएट होते हैं, वो पोर्ट पर जो भी टास्क डिफाइन होता है, टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारे पोर्ट टर्मिनेट हो जाते हैं. अगर इन केस ऑफ फेलियर, मतलब हमारा टास्क फेल होता है अगर, तो रीस्टार्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्रॉन जॉब्स हमारे पोर्ट को रिक्रिएट करता है या रीस्टार्ट करता है. ये सारे सब कुछ लास्ट सेशन में हम देख चुके हैं. उसी का अपग्रेड वर्जन, उसी का मतलब शेड्यूल के लिए हम नेक्स्ट देखने वाले हैं क्रॉन जॉब. ओके. सो व्हाट इज द क्रॉन जॉब. ठीक है. सो जॉब जो होती है हमारी, जॉब चलती है हमारी वन टाइम के लिए, ओनली वन टाइम. ओके. सपोज कीजिए आपको कोई एक टास्क रन कराना है, ओनली वन टाइम. ठीक है. फिर वो टास्क दोबारा रन नहीं करना, यानी कि वो जो काम है दोबारा नहीं होना है, तो हम उस केस में जॉब यूज करते हैं. क्रॉन जॉब, जैसे कि आपको पता है लिनक्स में आपने पढ़ा होगा, क्रॉन जॉब का यूज़ हम क्यों करते हैं. क्रॉन जॉब का यूज़ हम करते हैं ताकि हम अपने टास्क को रिपीटेड टाइम पे कर सकें. ओके. यानी कि जो हमारा कोई भी एक वर्कलोड, मतलब कुछ भी टास्क है, जैसे कि हमको बैकअप लेना है. अब ये तो है नहीं कि वन टाइम बैकअप लेना है. बैकअप हमको शेड्यूल करना है, यानी कि आज भी बैकअप होना चाहिए, कल भी, परसों भी. ठीक है. द नेक्स्ट डे, ऐसे. ओके. सो बैकअप के लिए, हाँ, रिस्टोर के लिए आप वन टाइम चला सकते हो, उसको जॉब को यूज कर सकते हैं, मगर जो आपकी क्रॉन जॉब है वो आपकी शेड्यूलिंग के लिए होती है. ओके. यानी कि आपका जो क्रॉन जॉब है वो क्रॉन जॉब आपकी शेड्यूल जॉब चलाने के लिए यूज होता है, जैसे कि बैकअप, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. जॉब के अंदर, क्रॉन जॉब के अंदर रन होने वाला एक यूनिट कौन सा होता है, वो पोर्ट होता है, और जो कि एंड होता है. ओके. यानी उसका काम कंप्लीट, देन पोर्ट इज टर्मिनेटेड. ओके. सो इस सेशन में हम लोग 4 लैब देखने वाले हैं, 4 लैब देखने वाले हैं. ठीक है. तो पहली लैब कौन सी रहेगी हमारी. फर्स्ट लैब ये रहेगी हमारी, जो हमारा कुबरनेट का क्रॉन जॉब है वो कैसे काम करता है. ठीक है. उसको शेड्यूल करना. ठीक है. फर्स्ट लैब में देखने वाले हैं. चलिए. तो क्रॉन जॉब का सिंटेक्स क्या होता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट सेशन के जॉब्स और क्रॉन जॉब का जो भी एपीआई वर्जन था दोनों का सेम था. ओके. वो था बैच V1. दिख रहा होगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. ओके. सो दिस वन. फिर क्या होगा, क्रॉन जॉब में एक्सटेंशन डिफाइन होते हैं, मतलब ये जॉब कब चलनी चाहिए. ठीक है. ये डिफाइन करना है. टेम्पलेट होता है उसका, टेम्पलेट इन द सेंस के जॉब का स्ट्रक्चर. ओके. जॉब का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. देन क्रॉन जॉब को टेम्परेरी अगर हमको पोज करना है, जैसे हमने लास्ट सेशन में जॉब को देखा था, जॉब को सस्पेंड करना और रेज्यूम करना. ओके. और फिर टाइम जोन हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें. वन थिंग, टाइम जोन एक फीचर गेटवे इनेबल कर सकते हैं, किस लिए कि कस्टम टाइम जोन डिफाइन किया जा सके. ओके. हम लोग टाइम जोन डिफाइन कर सकते हैं, दीज वन. तो चलिए देखते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल पे. हम मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है अपने कुबरनेट क्लस्टर सर्वर के अंदर. ओके. सो वन थिंग कि जैसे लिनक्स में हम लोग क्रॉन जॉब जो सेट करते हैं, सो क्रॉन जॉब यूज़र जो होते हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे क्रॉन जॉब यूज़र हैं जो कि क्रॉन जॉब क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे देखते हैं लिनक्स में. सो क्रॉन देन टैब, क्रॉन टैब होता है ना, क्रॉन टैब -L. तो यू कैन सी कोई भी अभी यूज़र नहीं है, मतलब मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट से लॉगिन हूँ. चलिए
अच्छा, मेरे को ये देखना है कि जॉब्स का जो सिंटेक्स है वो कैसे पता लगेगा, और कहाँ पे जॉब मेरी रन होती है, कहाँ पे रखी होती है, लिनक्स के अंदर, कुबरनेट के अंदर नहीं, लिनक्स के अंदर। तो वो है आपका ईटीसी के अंदर क्रॉन टैब, क्रॉन टैब। ओके, यू कैन सी हियर। एक बार छोटी स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, चलिए। सो ये आपका क्रॉन जॉब का सिंटेक्स है। क्रॉन जॉब का सिंटेक्स यानी जो फर्स्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 देन 5, यहाँ पे 5 स्टार होते हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टार के अंदर जो आप वैल्यू दोगे न्यूमेरिक, सो वो वैल्यू आपकी मिनट काउंट होगी। ऐसे 0 to 59 ये वैल्यू रहेगी, 0 से लगाकर आप 59 तक डिफाइन कर सकते हैं, यानी मिनट। इस मिनट पर चलनी चाहिए क्रॉन जॉब। दूसरा स्टार रिप्रेजेंट करता है आपका, यू कैन सी हियर, आवर्स को। सो इसमें 0 to 23 आवर्स डिफाइन कर सकते हैं नंबर। ठीक है, इस आवर्स में, इस मिनट में चलनी चाहिए। ओके, हमको तो ये बताओ भाई किस दिन चलनी चाहिए। तो जो थर्ड स्टार आता है वो आता है आपका डे ऑफ मंथ। मंथ के किस डे में चलनी चाहिए, यहां पर हाँ 1 से लगाकर 31 की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि इस दिन चलनी चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टार विल रिप्रेजेंट फॉर मंथ। तो इसमें आप 1 से लगाकर 12 तक आप डिफाइन कर सकते हो, या जैन फेब मार्च अप्रैल, लाइक दिस वन यू कैन सी। ओके, एंड द लास्ट वन आता है आपका डे ऑफ द वीक। वीक में कितने दिन चलनी चाहिए, मतलब कौन से दिन, मतलब वीक में आप 0 डिफाइन कर सकते हो, 0 से 6 तक, यानी संडे के लिए 0 आएगा, मंडे के लिए 1 आएगा, लाइक दैट वन यू कैन सेट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे यूजर है, रूट। ओके, ठीक है। सो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो क्रॉन जॉब की जो वैल्यू है, मतलब शेड्यूल करना, किस टाइम शेड्यूल कर सकते हो। राइट, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, मेरे पास एक फाइल है ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। सो क्रॉन टैब, क्रॉन जॉब के अंदर एक हेलो क्रॉन जॉब करके मेरी एक फाइल है, यू कैन सी हियर। एपीआई वर्जन क्या होना चाहिए आपका कुबरनेट के अंदर, batch/v1। काइंड होना चाहिए आपका क्रॉन जॉब। राइट, मैंने एपीआई रिसोर्स आपको कल दिखाया, मतलब लास्ट सेशन में दिखाया था, है ना। मेटा डेटा इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड, जो आप काइंड यानी ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका नाम एक तरह से। स्पेसिफिकेशन, मेरी इस जॉब के अंदर, क्रॉन जॉब के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। पहला मैंने दिया है यहाँ पे शेड्यूल। ओके, इसका मतलब क्या है, पहला किस चीज के लिए था, फर्स्ट स्टार रिप्रेजेंट करता था आपका मिनट के लिए। ओके, तो यहां पे */1 क्यों दिया मैंने, यानी एवरी मिनट। अगर मुझे ये एवरी मिनट चलानी है, हर 1 मिनट में चलानी है, तो मैं */1 दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया फिर क्या होगा, 2 डिफाइन किया, एवरी 2 मिनट। ठीक है, स्टार 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 स्टार, यानी कि एवरी 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 मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी आवर और एवरी मिनट, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। ओके, अगर आपको यहाँ अगर कुछ और डिफाइन करना है, मतलब जैसे कि ये इसको आर, तो ये उस आर में चलेगा। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया /1 डिफाइन कर दिया, तो हर 1 घंटे में चलेगा, है ना।
मैंने यहाँ स्टार दिया है तो फिर तो एवरी हो गया, ठीक है। चलिए, ये क्रॉन जॉब कैसे सेट करते हैं एक बार आप ट्राई कर लेना लिनक्स में, है ना। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल उठा लेना, मेरे को आप बता देना अगर नहीं होते हैं तो। आई प्रोवाइड द सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसमें के जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब चलनी चाहिए दोपहर 12 बजे और इस टाइम, ठीक है, इस तरह से। या फिर आपकी बैकअप जॉब चलनी चाहिए एवरी मंडे इन एवरी वीक, ठीक है। हर वीक में आपकी मंडे को एक जॉब चलनी चाहिए पर्टिकुलर इस टाइम। या फिर कुछ जॉब्स होती हैं जो हम लोग ईयर के एंड में चलाते हैं, दिसंबर में, है ना। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो हम ईयर के स्टार्टिंग में चलाते हैं, सब कुछ चेंज जब होता है हमारा, ठीक है, मतलब न्यू ईयर लगता है। सो कुछ जॉब तब चलती हैं, उस टाइम के लिए डिफाइन कर सकते हो। सो ये शेड्यूल है, ठीक है। तो उसके बेस पे आप सिंपल कोई भी एक स्क्रिप्ट रन करा सकते हो, कोई भी कैट फाइल रन सेव करा सकते हो, कुछ भी एक्सपेक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जॉब टेम्पलेट। जॉब टेम्पलेट क्या होने वाला है? जॉब टेम्पलेट का स्पेसिफिकेशन, देन टेम्पलेट एंड देन स्पेसिफिकेशन। ये टेम्पलेट किस चीज़ का है? ये टेम्पलेट आपके पोड का है, सेक्शन है। स्पेसिफिकेशन कंटेनर क्या होगा? कंटेनर का नाम होगा हेलो। कंटेनर की इमेज मैंने ली है विजीवॉक्स, और मैंने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया है? डेट, और केवल हेलो प्रिंट कराया है, हेलो फ्रॉम क्रॉन जॉब। रीस्टार्ट पॉलिसी मैंने ऑन फेलियर रखी है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था रीस्टार्ट पॉलिसी क्या होती है, ऑन फेलियर। जब मेरा ये कंटेनर इस कमांड को एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाएगा तो ये कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा मेरा क्रॉन जॉब। समझ में आ गई ये फाइल? इजी है, दैट्स इट। चलिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो kubectl, मैं यहाँ पर वॉच कमांड लगा देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, आउटपुट दिखाई देगा। सो मैं करता हूँ kubectl get देन क्रॉन जॉब्स। ओके, क्रॉन जॉब लगा दी, एक मैंने लगा दी जॉब्स में लगा देता हूँ, एक लगा देता हूँ पोर्ट्स। ओके, दैट्स इट। अभी कुछ नहीं है, कोई रिसोर्सेस नहीं है। चलिए, यहाँ हम इस टर्मिनल में हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट -f, देन हम अपनी डायरेक्टरी में तो लॉगिन कर लेते हैं, cd क्रॉन जॉब। नाउ हियर मेरे पास फाइल है kubectl create -f and then 01 hello cron job। सो मैंने क्रिएट करी एंड यू कैन सी हियर एक क्या बन गई है, एक क्रॉन जॉब बन गई है। ओके, सो क्रॉन जॉब क्या कर रही है? क्रॉन जॉब का शेड्यूल क्या है? दिस वन, ठीक है। टाइम स्टैम्प आप देख सकते हो, और ये क्या है? सस्पेंड, अभी फॉल्स है, राइट। सो इस तरह से आपकी जॉब्स, सॉरी क्रॉन जॉब शेड्यूल होती है, राइट। नाउ यू कैन सी एवरी मिनट में मैंने बोला था जैसे ही ट्रिगर हुई वो 1 मिनट में उसने एक जॉब क्रिएट कर दी और पोर्ट क्रिएट कर दिया। यानी कि जब आपकी क्रॉन जॉब ट्रिगर होती है, क्रॉन जॉब जिस टाइम पर भी आपका एक्शन परफॉर्म होना है, जो टास्क हमने डिफाइन किया है, जिस शेड्यूल पे ट्रिगर होना है, उस टाइम वो एक जॉब क्रिएट करेगी और जॉब का काम रहेगा पोर्ट क्रिएट करना। ओके,
सो क्रॉन जॉब क्या है? क्रॉन जॉब ओनली आपकी इंस्ट्रक्शन देती है, शेड्यूल करती है, बट एक्चुअल पोड को रन कौन कराता है? जॉब रन कराती है। यू कैन सी हियर नाउ दिस इज कंप्लीटेड एंड पोड आपका कंप्लीटेड है। ये सारा सब कुछ हमने लास्ट सेशन में देख लिया था, ठीक है, कि पोड यू कैन सी हियर एक जॉब वो क्रिएट हो गई और ये पेंडिंग है। अभी क्यों क्रिएट हो गई? हमने क्रॉन जॉब को शेड्यूल क्या दिया हुआ है? एवरी मिनट में ये टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। एवरी मिनट में एक जॉब रन होगी, एवरी मिनट हर जॉब अपना एक पोड क्रिएट करेगी और दैट्स इट, टास्क कंप्लीट होगा, पोड कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और फिर वो पोड बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। सो ये ब्यूटी है क्रॉन जॉब की। यहाँ पे हम एवरी मिनट ना लगा के और कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस टाइम भी ये क्रॉन जॉब स्टार्ट होगी इस शेड्यूल में, सो उस टाइम आपकी एक जॉब क्रिएट होगी और जॉब क्या करेगी? एक पोड बनाएगी, उस पोड के अंदर, उस कंटेनर के अंदर वो टास्क होगा जो हमने दिया हुआ है। ओके, देखिए एक जॉब और क्रिएट होगी, रनिंग है अभी, देखिए रनिंग इन द सेंस उसका पोड अभी काम कर रहा है, जो भी आप ने एक्शन दिया है। अब कंप्लीट हो गई है, ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए इसको अब डिलीट कर लेते हैं। एक लैब तो हो गई ये, नेक्स्ट लैब में मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने वाले। पहले है इसको हम क्लीन अप कर लेते हैं। सो kubectl देन डिलीट। क्या डिलीट कर रहे हो? मैं क्रॉन जॉब डिलीट कर रहा हूँ, ये क्रॉन जॉब एंड देन क्रॉन जॉब का नाम, ओके, देन डिलीट। क्रॉन जॉब डिलीट हो जाएगी तो बाकी सब आपकी जॉब्स वगैरह सब डिलीट हो जाएंगी। डिफॉल्ट नेम स्पेस में डिलीट हो गई, ये भी डिलीट हो जाएंगे आपकी, नो वरी। चलिए ओके, क्लीन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लैब में हम क्या देखने वाले हैं? देखिए नेक्स्ट लैब में ओके, सो नेक्स्ट लैब में हम देखने वाले हैं कि क्रॉन जॉब का एक्सटेंशन, वर्क फ्लो और जॉब्स कैसे क्रिएट होते हैं, रीस्टार्ट पॉलिसी का क्या काम होता है, वैसे आपने लास्ट सेशन में देख लिया था, है ना। सस्पेंड और रेज्यूम, पोज करना, अनपोज करना, मतलब ये सारी चीज़ें। क्रॉन जॉब को डिलीट अगर डिलीट करने से क्या क्या डिलीट होता है? सब कुछ डिलीट होता है ऑब्वियसली। जो रिसोर्स आप डिलीट करो उस रिसोर्स से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। नॉनसेंस, जस्ट किडिंग, ठीक है। सो ये इसमें हम ये देखेंगे। तो ये फाइल मेरी बनी हुई है, मैं आपको VS कोड में दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज वन, ऑल राइट। सो क्या चेंजेस है इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं। चलिए इसमें मैंने क्या किया है, हर 2 सेकंड में मैंने डिफाइन किया है, एवरी 2 सेकंड, ओके। एंड देन उबंटू की इमेज ली है और मैं डेट को प्रिंट करा रहा हूँ और इको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा रहा हूँ ऑन फेलियर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कमांड को हम रॉन्ग करके देख लेंगे एक बार, ठीक है, पॉज करके देख लेंगे, अनपॉज करके देख लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें सब आनी चाहिए आप लोगों को। अभी तो मैंने सिंपल एक रन करा के दिखा दिया, वही है जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, वही रिकॉल कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए इसको बना लेते हैं। सो kubectl मैंने किया और क्रिएट -f एंड देन मेरी फाइल का नाम, एंटर। ओके, इट्स क्रिएटेड। आ जाओ,
दिखाओ कहाँ है हमारी क्रॉन जॉब, कहाँ है हमारी जॉब। टेकिंग टाइम। एवरी 2 मिनट्स में चलेंगी। चलिए ओके, इतने मैं क्या कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ डिस्क्राइब करके। ओके, सो क्यूब CTL डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ, जॉब, कौन सी जॉब, क्रॉन जॉब, और क्रॉन जॉब का नाम दिया। ओके, सो इसमें क्या क्या है, यू कैन सी नेम स्पेस डिफॉल्ट है, नाम है क्रॉन जॉब का, लेवल कुछ नहीं डिफाइन है, ठीक है। एनोटेशंस, शेड्यूल हमने ये दिया हुआ है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप एडिट करके इसको चेंज कर सकते हो, अभी हम देखेंगे। सस्पेंड फॉल्स है, यानी कि जॉब्स नहीं पोज है, रनिंग है। सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट, ये हम आगे बात करेंगे कि जॉब हिस्ट्री लिमिट कितनी है। फेल्ड जॉब हिस्ट्री लिमिट की, भाई अगर फेल होगी तो सक्सेस होगी तो क्या होना चाहिए, मतलब कितनी बार आपको हिस्ट्री दिखाई देगी, राइट। सो ये सब कुछ चीजें। चलिए नीचे है, इसमें दिया हुआ है इमेज का नाम, कौन सी इमेज हमने ली है, ठीक है। नाम क्या है कंटेनर का, उबंटू डेमो है, ये देखिए, ठीक है। और पोर्ट हमारा कुछ नहीं है, होस्ट पोर्ट कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट ये रहा जो हमने पास कराया, राइट। बहुत बढ़िया। अब चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम एडिट करते हैं। क्यूब CTL एडिट, क्या एडिट करना है हमको, क्रॉन जॉब एंड देन क्रॉन जॉब का नाम। ओके, अभी देखिए ये 2 मिनट में शेड्यूल हुआ है, ये हम इसको पॉज करना चाह रहे हैं। अभी देखिए फॉल्स है, अगर फॉल्स को मैं यहाँ ट्रू कर दूंगा तो आपकी ये जॉब पॉज हो जाएगी। ओके, क्रॉन जॉब नेम स्पेस UID शेड्यूल, ऑलराइट, यहाँ कर देते हैं ट्रू। इट्स इफेक्टेड, ट्रू। अब ये नेक्स्ट 2 मिनट में ये नहीं चलेगी, मतलब इसको एक नया जॉब बनाना चाहिए बट ये नहीं बनाएगी। ओके, सही है, सही है, सही, नहीं बनाएगी। चलिए अब मैं इसको जॉब को क्या कर देता हूं, जो हमने टास्क डिफाइन किया है ना कमांड, उसको अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, कुछ रॉन्ग कमांड डिफाइन कर देते हैं। रॉन्ग कमांड डिफाइन क्या करके होगा, उससे जो हमारी फेल हो जाएगी, है ना। माई डेट, माई डेट मैंने किया, माई डेट तो कुछ कमांड नहीं होती लिनक्स के अंदर। चलिए अब देखिए, एक जॉब नई बनेगी यहाँ पर और वो नया पोर्ट क्रिएट करेगी। ओके, लेट इट, सी, एक नेक्स्ट जॉब बन गई है और उस जॉब ने एक नया पोर्ट क्रिएट कर दिया है। अब चेक करते हैं इस पोर्ट का क्या रहा। देखिए दोबारा एक क्या कर दिया, एक नई जॉब बनी है, नया पोर्ट बन गया है।
और ये क्या बोल रहा है ये अभी फिलहाल, सक्सेस क्राइटेरिया मैट। kubectl and then logs ipod. माई डेट कोई कमांड नहीं है और हेलो बर्ड उसने प्रिंट करा दिया। ओके, समझ में आ गई। चलिए मैं इसे और एडिट कर लेता हूँ। इसको आर्ग्यूमेंट मैंने दिया टू इको। अब देखते हैं इसको मैं एवरी मिनट कर लेता हूँ, वो थोड़ा लेट चल रही है हमारी जॉब। एवरी मिनट कर देता हूँ, आउटपुट जल्दी दिखाई देगा ना आपको। ओके, चेंज हो गया। अब देखते हैं, अभी तीन जॉब्स बनाई हैं। इस क्रॉन जॉब ने कितनी जॉब बनाई है? 3 जॉब, यानी 3 बार ये ट्रिगर हुई है क्रॉन जॉब। अभी देखते हैं, एक बार और ट्रिगर होगी ये, अंदर पोर्ट क्रिएट करेगी। ओके, अंदर फिर देखते हैं हम इसकी हिस्ट्री। ओके, सो एक जॉब रन हो चुकी है अभी, ठीक है, और उसका पोर्ट भी रन हो गया है। अभी रनिंग है और ये पेंडिंग दिखा रहा है, रनिंग एंड पेंडिंग, रनिंग एंड पेंडिंग। ओके, अब हम अपनी क्रॉन जॉब को डिस्क्राइब करते हैं और इसमें कंटेनर क्रिएटिंग बोल रहा है, फेल्ड लिमिट 1 है और सक्सेस जॉब लिमिट 3 है। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो इसने कौन कौन सी जॉब्स क्रिएट कर दी हैं, वो सारी डिटेल यहाँ दिखा रहा है। ये इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपकी सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट 3 है, बाय डिफॉल्ट 3 ही रहती है, यानी कुबरनेट जो है वो लास्ट 3 सक्सेसफुल जॉब को रखता है। अभी ये जैसे ये है ना 4 चल गई हैं, है ना, तो लास्ट 3 सक्सेसफुल जॉब को वो रखेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट एक फेल्ड जॉब को रिटेन करता है, ये इसका मतलब है। ओके, सो वैल्यू अगर आपकी सक्सेस होती है तो 0 आती है, आपको पता ही है, उसका मतलब 0 है मतलब सक्सेस है, और अगर कुछ और कोड आता है वो फेल है। यूज केस कब कब यूज होती हैं कि मतलब कि क्लीन अप करने में, है ना, कोई जॉब ऐसी चलाई है जो क्लीन अप, अब देखिए ये जो पोर्ट है हमारा उसने एरर दे दिया है ना, यू कैन सी हियर एरर दे दिया है। फिर दोबारा से उसने क्या किया, रीस्टार्ट, यू कैन सी कितने बार रीस्टार्ट हो चुका है, 3 बार रीस्टार्ट। तो डिफॉल्ट कितना होता है, 3 होता है। अगर आप इस जॉब को वेरीफाई करोगे, सॉरी माय बैड, मैंने किया यहाँ पे kubectl और डिस्क्राइब,
थोड़ा स्लो चल रहा है आज मेरा सिस्टम। ओके, सो आप देख सकते हो बैक ऑफ लिमिट 6 है, 4 बार रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कितनी बार होगा? 6 बार। मतलब एक नई जॉब बना दी है, यू कैन सी हियर, क्योंकि एवरी 1 मिनट में वो ट्रिगर करती है ना एक कमांड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, आई होप क्लियर हो गया। अच्छा, जो आपकी सक्सेस जॉब है, देखिए हर मिनट में ये क्या कर रहा है, एक जॉब रन करा रहा है और वो जॉब भी फेल हो रही है। सारी जॉब जितनी है हमारी, वो सब उनके जो पोड हैं वो सब फेल हो रहे हैं, यू कैन सी। और सारे के सारे 6 टाइम रीस्टार्ट करेंगे। क्यों? हमने रीस्टार्ट पॉलिसी ऑन फेलियर लगाई है, तो इसलिए 5 टाइम हो गया है, ये भी हो जाएगा, 6 बार होगा। और ये नया क्यों बना है भाई? नया इसलिए बना है, यू कैन सी क्रोन जॉब में हमने क्या डिफाइन कर रखा है, हमने क्रोन जॉब में कर रखा है हर 1 मिनट में एक जॉब चले, हर 1 मिनट में एक जॉब चले, रन हो। तो हर 1 मिनट में एक जॉब रन हो रही है और वो अपना पोर्ट क्रिएट कर रही है, और उसका पोर्ट नहीं चल पा रहा है क्योंकि कमांड हमने गलत दी है। वो रीस्टार्ट कर रहा है अपने पोर्ट को बार 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 बार, यू कैन सी, और देन फेल हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए, दैट्स गुड। ये मेरा मोटो था इस वाली लैब का। नेक्स्ट लैब में अपन क्या करेंगे कि जब हम कंकरेंसी पॉलिसी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, ये टेस्टिंग करेंगे। और उसमें 3 मॉडल होते हैं बेसिकली, है ना। मैं आपको दिखा दूँ, 3 मॉडल होते हैं, एक अलाउ, एक डिनाई, एंड देन इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये सारी कमांड सब कुछ यहाँ है, आप मेरे को पिंग करना है, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, एक अलाउ होता है बाय डिफॉल्ट, एक फॉरबिड होता है, एंड देन रिप्लेस होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं, चलिए उसको पहले क्लीन कर लेते हैं, जो हमारी ओल्ड वाली जॉब है। सो क्यूब CTL, देन डिलीट, ओके, एंड देन जॉब, एंड देन जॉब का नाम। सो हमारी जॉब क्या है? क्रॉन जॉब, और क्रॉन जॉब का नाम ये रहा। एंटर, सारी चीज़ें चली जाएंगी। ऑल राइट, चलिए। सो क्या देखने वाले हैं हम? अलाउ में क्या होता है? अलाउ में क्या होता है? अलाउ में हर बार जो शेड्यूल आने पर एक नया जॉब बना देता है। ओके, चाहे हमने अभी इस लैब में देखा था कि जैसे ही नया जॉब, मतलब नया शेड्यूल आया, हमने क्या लगाया हुआ था? हमने लगाया हुआ था एवरी 1 मिनट में। ओके, एवरी मिनट, तो हर 1 मिनट में एक जॉब क्रिएट कर रहा था। ओके, चाहे उसमें पुराना ओल्ड कोई जॉब चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या होता है? फॉरबिड। फॉरबिड अगर हम डिफाइन कर देंगे तो फॉरबिड में क्या होगा? फॉरबिड में अभी लास्ट वाला जो हमारा जॉब चल रहा है, ठीक है, तो नया जॉब स्किप कर देगा। ओके, क्यों? क्योंकि पिछला चल रहा है, स्किप कर देगा। और अगर रिप्लेस में क्या होता है? रिप्लेस में होता है लास्ट जॉब जो हमारा चल रहा है, इससे पहले वाला जो प्रीवियस जॉब चल रहा है, जब नया शेड्यूल आएगा और लास्ट वाला उसको मिलेगा चलता हुआ, तो वो क्या करेगा? ओल्ड वाले को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई? अलाउ के अंदर क्या होता है, आपने देख लिया, डिफॉल्ट होता है अलाउ के अंदर, यानी कि एक जॉब अगर चल रही है पहले से और नया शेड्यूल आया तो दूसरी जॉब भी चला देगा। फॉरबिट का मतलब क्या है? वो स्किप कर देगा। अगर उसको मिला कि पुरानी जॉब चल रही है अभी भी, तो वो नई जॉब को स्किप कर देगा। रिप्लेस का मतलब है ओल्ड वाली को डिलीट कर देगा और नई वाली जो शेड्यूल है उसको चला देगा। ये है, ठीक है। सो लेट्स चेक, कैसे देखते हैं। चलिए, ये हमारा VS कोड, एक फाइल है हमारी दिस वन, ओके, और इसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कंकरेंसी पॉलिसी अलाउ।
हर 1 मिनट, 2 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट है, एवरी 1 मिनट में हम इसको चलाएंगे, है ना। बाकी सब सेम है। क्या डिफाइन किया हुआ है, वाइल ट्रू डू डेट इको ये, और 20 सेकंड के लिए स्लीप हो जाए, सो जा जाके, ठीक है। चलिए क्रिएट करते हैं इसे, kubectl create -f and then 03 फाइल नेम। देखिए एक क्रॉन जॉब बन गई है। क्रॉन जॉब क्या करेगी, अब अगले 1 मिनट में एक जॉब क्रिएट करेगी, और वो जॉब क्या करेगी, एक पोर्ट क्रिएट करेगी। बनने देते हैं। इतने में आपको क्या करता हूं, जो क्रॉन जॉब है उसको मैं आपको दिखाता हूं, kubectl गेट क्रॉन जॉब एंड क्रॉन जॉब का नाम -oyaml, यानी कि इसका आउटपुट मुझे चाहिए, एंड देन ग्रेप, हमने क्या लगाया था, कंकरेंसी, कंकरेंसी पॉलिसी क्या है, अलाउ है। ओके, सो अलाउ का मतलब आपने सबने देख लिया सब कुछ, नॉट एन इश्यू, ठीक है। एवरी मिनट में वो क्या करेगा, एक नया जॉब बना देगा, और ब्ला 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 चलता रहेगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, kubectl एडिट जॉब्स, देन जो क्रॉन जॉब एंड क्रॉन जॉब का नाम, ओके। कंकरेंसी अलाउ है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे, इसको फॉरबिड कर देंगे। अरे अगला मेथड है ना हमारा फॉरबिड, FORBID, ओके, फॉरबिड, ठीक है। फॉरबिड हमने किया, देन सेव किया, हिट एंटर। देखिए नई जॉब बन गई ना आने पे। अभी हम चेक करेंगे, ये भी रनिंग है, ये भी रनिंग है, सब कुछ रनिंग है। ये 20-20 सेकंड के लिए स्लीप हो रहा है, डेट प्रिंट कर रहा है और सो रहा है, डेट प्रिंट कर रहा है। kubectl गेट kubectl लॉग्स, है ना, लॉग्स एंड पोर्ट का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ क्या काम कर रहा है। ये पोर्ट हमारा क्या काम कर रहा है, वो पोर्ट क्या कर रहा है, हमारा डेट प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब और 20 मिनट के लिए सो जाता है, 20 मिनट बाद फिर करता है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमने उसमें लूप डिफाइन किया है, वाइल ट्रू और डेट एंड इको एंड देन स्लीप। एवरी 20 सेकंड बाद ये प्रिंट कराता है, ठीक है। देखो अभी 2 बार था, 1 2 थर्ड 3 टाइम। अभी हमने क्या इसमें चेंज कर दिया है, हमारी जो करंट करेंसी पॉलिसी थी वो हमने फॉरबिड कर दी है, फॉरबिड कर दी है, ओके। सो फॉरबिड में क्या होगा, फॉरबिड में क्या होगा, फॉरबिड में क्या होगा, जो पुरानी जॉब है उसको डिलीट कर देगा, वो मतलब क्या कर देगा, स्किप कर देगा नई जॉब को। अब देखो नई जॉब कोई नहीं आई है ना अभी तक, पुरानी पुरानी चल रही है 2। क्यों, क्योंकि इस पॉलिसी का मतलब ही यही है कि अगर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे ही नया शेड्यूल आएगा, नया शेड्यूल कब आएगा, नेक्स्ट 1 मिनट में, तो नेक्स्ट 1 मिनट में जैसे ही शेड्यूल आया, मतलब उसको एक जॉब क्रिएट करनी चाहिए थी और एक पोर्ट, उस जॉब को पोर्ट क्रिएट करना चाहिए था। मगर इस कंकरेंसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिला, लास्ट जॉब अभी भी चल रही है, तो उसने नई जॉब क्रिएट ही नहीं करी, स्किप कर दी, तो इसलिए अभी तक कोई भी जॉब नहीं बनी। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, है ना। किस में चेंज कर लेते हैं, थर्ड मेथड क्या था हमारा, रिप्लेस, डोंट फॉरगेट यार, रिप्लेस, ओके। सो रिप्लेस किया, देन जैसे ही मैंने फाइल सेव करी, अब यू कैन सी नाउ हियर लास्ट की जॉब सब उसने क्या कर दी, टर्मिनेट कर दी, नई जॉब बना दी, नई जॉब बना दी, है ना।
अब देखिए नई जॉब का टाइम जब आएगा तो इसको क्या करेगा, पुरानी वाली जॉब को खलास टर्मिनेट कर देगा। ऑलराइट, होता है ना ऐसे कि जैसे जॉब अगर स्टक हो जाती है किसी वजह से और नया शेड्यूल आता है तो क्या बिहेवियर होना चाहिए, सो ये बिहेवियर ये एज इस तरह से होना चाहिए। ओके, 9 सेकेंड एगो यू कैन सी अभी नई बन गई है तो पुरानी को डिलीट कर दिया। देखिए ये पुरानी का कोड है, ये 43 सेकेंड एगो। ठीक है, ये होता है रिप्लेस में। चलिए यहाँ लैब एक फिनिश हो गई, अभी हमारी 3 लैब फिनिश हो गई, इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्यूब CTL देन डिलीट देन देखिए नई जॉब दोबारा से क्रिएट करेगा और डिलीट, ये क्रॉन जॉब गई गायब। नेक्स्ट लैब में आते हैं, नेक्स्ट लैब में हम क्या देखने वाले हैं। ओके थोड़ा कहाँ गया, अरे बाबा ओके मैंने एक के बाद एक रखे हुए हैं। ओके सो इसमें क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट में जो हमारा रिटेन कही गई, जो हमारी सक्सेसफुल या फेल जॉब जो रिटेन होती हैं उनके जो नंबर होते हैं, मतलब कितनी सक्सेस जॉब या कितनी फेल्ड जॉब को वो मैनेज करेगा, रिटेन करेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। और क्लीन अप स्ट्रेटजी के बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ओके सो दिस वन, सो पहला है आपका ओके सो सक्सेसफुल जॉब बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, फेल्ड कितनी होती है, 1 फेल्ड होती है। 0 वैल्यू का मतलब क्या है, सक्सेस, अदर का मतलब फेल्ड, 0 नहीं आएगा तो फेल्ड। यूज केस क्या है, क्लीन अप के लिए, क्लस्टर हाइजीन के लिए, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, दैट दिस काइंड ऑफ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन चलते हैं अपने VS कोड पे। द लास्ट वन इज हमारी दिस वन। ओके सो एवरी 1 सेकेंड हमने डिफाइन कर दिया सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट। ठीक है, ये और सी ये सब कुछ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सब कुछ भाई कोऑर्डिनेट की वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स और क्रॉन जॉब्स सब कुछ आपको वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, राइटिंग अ क्रॉन जॉब स्पेसिफिकेशन, ओके, और एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, जॉब कैसे क्रिएट होता है। ऑलराइट, सो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सब अलग से हैं या कुछ। ओके सो ये पूरा सिंटेक्स है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ये रही आपकी फाइल BGBox, यू कैन सी एवरी हर मिनट में ट्रिगर होगा, है ना। तो यहीं से है वही सारी सब कुछ चीज़ें। रनिंग ऑटोमेटिक टास्क विद क्रॉन जॉब। ठीक है, सो ये पूरा लैब है, यू कैन सी हियर, है ना। और वर्क यू सारी चीज़ें आप यहीं से पढ़ सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं और से लेके आया हूँ। ठीक है, जॉब्स विद पोर्ट कम्युनिकेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होती रहेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि डॉक्यूमेंट उठाएं और पढ़ लें, केवल पढ़ने से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट उठाओ, पढ़ो, अच्छी बात है, बट उसको एक्शन में भी तो लेके आओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सब उसके साइड पे ही पड़ी हैं सब कुछ। ओके चलिए, यहाँ पे आप कुछ और भी डिफाइन कर सकते हो कि ये जॉब चलनी चाहिए, ये कमांड ट्रिगर होनी चाहिए ताकि मेरा डेटाबेस क्लियर हो जाए, या जो रिसोर्सेज हैं वो क्लियर हो जाए, या जितने रिसोर्सेज चल रहे हैं मुझे एक फाइल में प्रिंट करके दे दे, ये सारी चीज़ें।
बात कर रहे थे हम सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट हमने 2 डिफाइन कर दी और फेलियर हमने 1 डिफाइन कर दी, है ना। कहाँ डिफाइन करेंगे? जॉब के सेक्शन में। भाई ये स्पेसिफिकेशन हमारे जॉब का है, जॉब के अंदर शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर ये है सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री, देन फेल, एंड देन जॉब टेम्पलेट। जॉब टेम्पलेट क्या है भाई? जॉब के अंदर क्या टेम्पलेट चलने वाला है, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी हमारी? टेम्पलेट यानी पोड, ये पोड का है। ऑलराइट, चलिए अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्यूब CTL क्यूब CTL क्रिएट -f एंड देन 4 नंबर। क्रिएट हो गया। ओके, यू कैन सी हियर। अभी अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं, क्यूब CTL डिस्क्राइब और क्रॉन जॉब एंड देन जॉब, और ग्रैप करके दिखाऊं आपको, -I देन हिस्ट्री। सी 2 और 1 एक्टिव जॉब कौन सी है? दिस वन। चलिए एक और एक्टिव जॉब लेगा, थर्ड वन फिर नहीं लेगा। नॉर्मल सक्सेसफुल क्रिएट 22 एगो, दिस वन। एक जॉब अभी एक्टिव है, नेक्स्ट 1 मिनट में देखते हैं एक जॉब और क्रिएट होगी, है ना। अभी 89 है, एक जॉब और क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसी को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी कितनी जॉब हो गई हैं? 2 जॉब हो गई हैं, सक्सेसफुल क्रिएट हुई हैं 2 जॉब, एक ये रही और एक ये रही। अब ये तीसरे को मैनेज नहीं करेगा। लेट्स चेक थर्ड वन और ऑल्सो। अच्छा, हे क्रैश लूप ऑफ, ओके। चलिए थर्ड वन और देख लेते हैं, तीसरी। पोड हमारा रिस्टार्ट हो रहा है, यू कैन सी हियर। थर्ड टाइम हो गया। एक जॉब और बननी चाहिए, एक जॉब और बनाओ। 3 जॉब हो गई हैं अभी, ठीक है, यू कैन सी हियर। 3 जॉब क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये 3 को मैनेज कर रहा है। और अभी टेस्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं अपन, क्यूब CTL एडिट, और मैं क्या करता हूँ, अपनी क्रॉन जॉब को हम एडिट कर लेते हैं, और इसमें जो वैल्यू डिफाइन है सक्सेसफुल, सॉरी, सक्सेसफुल हिस्ट्री मैं कर देता हूँ 0, ओके। जीरो मैंने डिफाइन कर दी, और फेल्ड भी मैं क्या कर देता हूँ 0, दोनों में करनी कर दी 0, 0 0 कर दी मैंने ना। अभी ये मेरी जॉब क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये जॉब कंप्लीट नहीं हुई। इसमें क्या कुछ हमने, अच्छा एग्जिट कोड 1 दिया है इसलिए, ओके, इसलिए एग्जिट कोड 1 दिया है, इसलिए यहाँ पे ये मेरा दिखा रहा है। चलिए सक्सेस नहीं हुई, ओके, सक्सेस नहीं हुई जॉब। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें जो हमारा पुरानी वाली थी इको प्रिंट करा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं कराते। चलिए
यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से होगा। एडिट कर लेते हैं और कमांड हमने जो आर्गुमेंट पास कराया है इसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ओके ना अभी तो होगा। एक जॉब क्रिएट हुई है नई। क्रश लूप बैक ऑफ, ये भी एरर दे रहा है। चेंज तो किया था हमने, इको हेलो वर्ल्ड। ओके हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 5 होगी ना अभी, 2 उसने क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। फिर 6 कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गई, यू कैन सी। देन वो निकल गई है। कौन सी बची है यहाँ पे, जो जो हमारे पोर्ट फेल हुए हैं तो वो अभी रनिंग हो रहे हैं। ये कितनी बार वो होंगे, चलेंगे, ये 6 टाइम चलेंगे, है ना। इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि इनका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस जॉब का काम कब कंप्लीट होगा, तब कंप्लीट होगा जब ये 6 बार पोर्ट को रीस्टार्ट कर देगी। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, काउंट 6 को अपन कहीं आ रहा है क्या, ये देखिए अब ये निकाल रहा है जॉब को। ऑलराइट, सो क्रॉन जॉब में नहीं है, जॉब में होगा। जॉब्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसमें होगा। यानी जैसे मैंने लास्ट उसमें दिखाया था सेशन में कि जो हमारा पोर्ट है उसमें अगर फेल ईयर हमने डिफाइन किया तो फेलियर क्या करेगा, फेलियर उसको बार बार क्या करेगा, पोर्ट को रीस्टार्ट करेगा। तो हम रीस्टार्ट काउंट क्यों कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अभी जितनी भी हमारी जॉब्स थी वो सब जॉब बाहर निकल रही हैं। क्यों, किनको मैनेज करेगा ये, देखिए किनको मैनेज करेगा। अभी मैंने 0 कर दिए हैं तो ये 0 मतलब किसको भी मैनेज नहीं करेगा, सबको निकाल देगा ये, है ना। तो अभी 5 टाइम रिबूट हुआ है ये, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जॉब जो है ये जॉब कब कंप्लीट होगी, यानी फेल होगी या सक्सेस होगी कब, या तो उसकी कमांड एक बार में ही चल जाए, जो हमने टास्क डिफाइन किया है एग्जीक्यूट हो जाए। दूसरा कि जब अगर फेल होगी तो फेल वो कितनी बार रिट्राई करेगी, 6 टाइम रिट्राई करेगी अपने पोर्ट को रिक्रिएट करने का, और 6 के बाद वो क्या करेगी, उस पोर्ट को निकाल देगी। देखो ये कंप्लीट हो गया तो इसको मैनेज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 डिफाइन करा है, तो मैनेज नहीं करेगा। यहाँ पे दिखाएगा नहीं, ये भी निकल जाएंगे। जैसे 6 बार होंगी ना ये 6 टाइम ये पोर्ट आपका रीस्टार्ट होगा तो ये भी निकल जाएगा, यूकेसी ये भी निकल गया, वो निकल गया, देखो ये भी निकल जाएंगे दोनों। ओके, अगर मैं यहाँ पे सक्सेस 1 दिखा देता हूँ और 1 फेलियर दिखा दूँ तो एक एक जॉब दिखाएगा, एक फेलियर वाली दिखाएगा, एक सक्सेस वाली दिखाएगा, बस। लेट्स सी कि मैंने फेलियर 1 कर दिए है, फेलियर 1 कर दिए, सक्सेस भी मैं 1 कर देता हूं, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा नहीं, सारा ही आइडिया हो जाना चाहिए। अब क्या किया है उसने, हम डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। अब एक मैंने सक्सेस रख दी है और एक मैंने फेलियर रख दिया। अभी देखिए सक्सेस 1 रख ली उसने, ठीक है, सक्सेस 1 जॉब रख ली है,
कौन सी, कंप्लीट वाली, और फेल एक जॉब रख लीजिए, बस 2 जॉब रखिएगा, एक फेलियर एक सक्सेस, बाकी सबको निकालता रहेगा। कब निकालेगा, जब इसका एग्जीक्यूशन टाइम एंड हो जाएगा। कब होगा, अगर कमांड सक्सेस है तो ये निकल जाएगी, अगर फेलियर है तो 6 बार ट्राई करेगी और फिर निकल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी फाइल में सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट डिफाइन करते हो तो उतनी सक्सेसफुल जॉब को वो रखता है और इतनी फेलियर को रखता है। दैट्स इट। ये हमारा था इसका मोटो लैब का। अरे वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ये देखिए कंप्लीट एक ही रखेगा, बाकी निकालता रहेगा, एक कंप्लीट रखेगा, एक फेल रखेगा, बाकी निकालता रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेशन थोड़ा लंबा हो गया बट समझने के लिए आपको जरूरी था, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि लैब कैसे काम करती है, मतलब प्रैक्टिकल सेशन पूरा लाइव, कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं है, सीधा जो एरर आ रही है आपके सामने आ रही है, रिजॉल्व कर रहे हैं तो आपके सामने कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। 1 घंटे का सेशन चला ही जाता है भाई लाइव, अगर आप पढ़ते हो तो सेशन। ठीक है अक्षय, इनको तैयार करके आना सारी लैब्स जितनी हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं अगर आपको हिंट दूं कि क्या टॉपिक होने वाला है, सो टॉपिक होने वाला है हमारा जो जॉब्स की क्लीनअप, ऑटो क्लीनअप कैसे करते हैं, या फिर और कोई नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।